मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जय गुरुदेव आश्रम में चल रहे सत्संग में सम्मिलित हुए। उस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने नशे की रोकथाम करने के लिए उज्जैन सहित प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराबबंदी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन प्रवास के दौरान मक्सी रोड स्थित बाबा जय गुरुदेव आश्रम में संत श्री उमाकांत जी महाराज के सत्संग में सम्मिलित हुए। आश्रम पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संत श्री उमाकांत जी महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, जनप्रतिनिधि संजय अग्रवाल, बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और श्रद्धालुओं द्वारा भक्ति भाव से गुरुजी का सत्संग का श्रवण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का अमृत वाक्य है। ऋषि मुनियों और संतों के आशीर्वाद से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। साधु संतों को देखकर भगवान से मिलने का अनुभव प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के मिलने से ज्ञान प्राप्त होता है और गुरु हमारे अंदर के अवगुणों को नष्ट कर सद्गुणों का रोपण कर अज्ञानता दूर करते हैं। देशभक्त नागरिक बनना और चरित्रवान व्यक्तित्व का निर्माण करना गुरु का प्रमुख कार्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नशे से नाश होता है और परिवार तबाह होता है। इससे बचने के लिए सरकार द्वारा उज्जैन नगर निगम सीमा में और प्रदेश के अन्य 18 नगरों में शराबबंदी की गई है। इसके साथ सरकार द्वारा दूध उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी गौशाला भी बनाई जा रही है। दूध उत्पादन पर अनुदान दिया जा रहा है। सरकार द्वारा 25 गाय पालने वाला गौपालक को 25% अनुदान दिया जाएगा। अब गाय माता का दूध भी बड़ी मात्रा में खरीदा जा रहा है। राज्य में देश के 9% दूध उत्पादन होता है। सरकार इसे 20% लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ेगी। बनाने की ये अलग अलग शालाएं हैं, इनके स्थानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पर पूरे प्रदेश में हम बढ़ावा दे रहे हैं। हमने अपने इसी प्रकार के भाव को लेकर के यहाँ गुरु महाराज से मैं आशीर्वाद लेता रहता हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ मांगना नहीं पड़ता, अपने आप मिलता है। परमात्मा की कृपा है। गुरु महाराज को देखो, सारी थकान दूर हो जाती है, जीवन धन्य हो जाता है। तो मैं आज के इस अवसर पर 2-3 बातें बताकर, ये जो हमारे यहाँ मांस की दुकानें थी, गुरु महाराज सरकार में बैठने के दूसरे दिन से ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, फूड डिपार्टमेंट के नियम है, लेकिन लोग खुले में मांस बेचने का धंधा करते थे। हमने कहा कि राज्य में एक नियम है, इस कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो खुले में कोई मांस नहीं बेचेगा, इसको हमने प्रतिबंधित कर दिया। किसी को देखना नहीं, भाई तुमको खाना तुम अपनी दुकान में करो, अंदर घर में करो, बाहर क्यों दिखाते हो। तो सरकार ने कानून बनाते हुए अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर ये जो आपने मांसाहार से परहेज करने की जो बात कही है, सरकार अक्षर से पालन कर रही है। या हमारे अपने राज्य के अंदर कोई गौ हत्या करेगा तो उसको उम्र कैद की सजा देने वाले हैं। ऐसे कई मामलों में हमने निर्णय बनाए, लेकिन आज तो भंडारे का और आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं सभी आप सब सज्जनों का, देवियों का आपको प्रणाम करता हूँ। आपके शरीर में विद्यमान आत्मा को प्रणाम करता हूँ। आत्मा में परमात्मा है। हम सब परमात्मा की कृपा से गुरु महाराज की सेवा में लगातार लगे रहे। गुरु महाराज जय गुरुदेव आश्रम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आया हूँ। जय गुरुदेव आश्रम में गुरु महाराज का भंडारा है। हम सब सनातन धर्मी सभी गुरु, सभी आश्रम, सभी अखाड़ों का सम्मान करते हैं और हमारे सभी गुरु महाराज के द्वारा शाकाहार के लिए, नशा मुक्ति के लिए, योग्य देशभक्त नागरिक बनने के लिए, जीवन में सदाचार पालने के लिए ये जो प्रेरणा देते हैं, इसी की आवश्यकता है। समय के साथ बदलते दौर में दुराचरण के बजाय सदाचरण की तरफ लोग अपनाएं और ये तो हजारों लाखों की संख्या में आश्रम में आने वाले सारे लोग अपनी रिक्शा लेकर के जीवन भर साकार की, सदाचार की, नशा मुक्ति की, धूम्रपान की, सबसे दूर रहने का संकल्प लेते हैं। ये सब पल अगर सभी लोग अपनाएं, निश्चित रूप से परिवार स्वर्ग हो जाएगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।